हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BBS बाबा फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी लंडन इक्वेशन। तो लंडन इक्वेशन में ये पहले तो आप समझ लीजिए, लंडन इक्वेशन जो है मेसनर इफेक्ट का जो मेसनर इफेक्ट क्या होता है। मेसनर इफेक्ट है कि अगर सुपर कंडक्टिंग बॉडी हो जाती है तो क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको पेनेट्रेट नहीं कर पाता है। तो लंडन इक्वेशन के थ्रू मैथमेटिकली मेसनर इफेक्ट को जस्टिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। और दो लंडन इक्वेशन होते हैं, लंडन इक्वेशन 1 और लंडन इक्वेशन 2। क्या है लंडन इक्वेशन 1? सुपर कंडक्टर्स क्या होता है? सुपर कंडक्टर मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन में समझ लीजिए कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। तो जो ये पहली जो बात मैंने कही, ये फर्स्ट लंडन इक्वेशन होता है। सेकंड लंडन इक्वेशन के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट लंडन इक्वेशन को उसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं और फैराडे लॉ लगा लेते हैं, तो सेकंड लंडन इक्वेशन हो जाता है। उसके बाद हम लगाएंगे फ्लक्स पेनेट्रेशन का फॉर्मूला। तो ये 3-4 चीज़ जो है हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लंडन के फोर्स इज इक्वल टू क्या, मतलब माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन QE होता है, फोर्स इज इक्वल टू QE। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस E लिख दिया। ई फोर्स इज इक्वल टू बस एम मास इंटू एक्सेलरेशन, तो M dVs/dt। ठीक है, और ये क्या है? ये करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आस एन आई इज इक्वल टू क्या होता था वहाँ पर? आई इज इक्वल टू NeAVD। तो करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी टाइप से तो ए हट जाएगा तो NeVs। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन यही जो है, इसी का मैनिफेस्टेशन फर्स्ट लंडन इक्वेशन होगा। तो ठीक है, इसको आप रिप्लेस कीजिए। dVs/dt क्या हो जाएगा? तो dVs/dt इज इक्वल टू dJs/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ NSE dVs/dt। तो dVs/dt क्या हो गया? N1/NS dJ/dt इज इक्वल टू dVs/dt। ठीक है, तो dJ/dt इज इक्वल टू दिस dJ/dt को dVs/dt से dVs/dt इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से आप रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो किया क्या हमने? F इज इक्वल टू माइनस 4Q इज E, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। नाउ J इज इक्वल टू व्हाट? NSEVD। ठीक है, तो इसमें हमने dVs/dt, तो dJ/dt इज इक्वल टू क्या? माइनस है NSE dVs/dt। तो dVs/dt इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ से dVs/dt इज इक्वल टू व्हाट? माइनस EE/m। ठीक है, तो यहाँ रिप्लेस कर लिए तो क्या आ गया? dJ/dt इज इक्वल टू व्हाट? NSE² इंटू E। ठीक, ये आ गया। यही जो है हमारा फर्स्ट लंडन इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट लंडन इक्वेशन ये हो गया। अब देखिएगा सेकंड लंडन इक्वेशन, ऑब्वियसली मैं बताने से पहले आपको जस्ट ये बताता हूँ। यहाँ पे जैसे फर्स्ट लंडन इक्वेशन क्या था? डेल dJ/dt था। फर्स्ट लंडन इक्वेशन dJ/dt इज इक्वल टू NSE²/m/E। ठीक है, फर्स्ट लंडन इक्वेशन। तो सेकंड लंडन डेल क्रॉस J बस, और ये वाला सेम ही रहेगा, बस यह माइनस आ जाएगा, माइनस NSE²/m, E की जगह B। ठीक है, तो बस याद रखने के लिए क्या है फर्स्ट लंडन इक्वेशन में? क्या? NE²/m E इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट लंडन इक्वेशन। अब इसका मैंने क्या बोला? फर्स्ट लंडन इक्वेशन का आप कर ले लो भाई, और फैराडे लॉज यूज़ करो। फैराडे लॉ क्या होता है? डेल क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ dE/dt। ठीक है, तो इसका कर ले लिया हमने, कर ले लिया। डेल क्रॉस JS/t इज इक्वल टू डेल क्रॉस NSED/m। ठीक है, तो डेल क्रॉस E इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस dB/dt। ठीक है, तो माइनस ऑफ NSE²/m dB/dt। ठीक है, तो अब इसमें इधर ले आए, बस कुछ नहीं किया है, बस इसको इधर ले आया। उसी तरह जो लंडन इक्वेशन है, अब देखिए बात है कि आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन का मैंने कर लिया। ठीक है, कर लिया तो हमारा यहाँ तक इक्वेशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो तरीके से मैं बताऊंगा। यहाँ पे कर ले लिया, उसके बाद नाउ अब इसको इंटीग्रेट कर भी कर सकते हैं। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा? इंटीग्रेट कर दिया तो बाहर डेल क्रॉस dJ/dt और dV/dt, तो इसको पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? B आ जाएगा ना, डायरेक्ट माइनस ऑफ B आ जाएगा, माइनस बाहर। इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या? JS आ जाएगा, तो डेल क्रॉस JS आ जाएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने पे। तो माइनस B0 टू B क्योंकि एक पर्पस है, B0 क्यों लिखा है। अब हम कहेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू मेसनर इफेक्ट B0 जो है 0, मतलब कि अंदर जो है मतलब कि सुपर कंडक्टर के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी 0। तो डेल क्रॉस JS इज इक्वल टू व्हाट? माइनस NSE²B/m। ठीक है, तो ये सेकंड लंडन इक्वेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट लंडन इक्वेशन क्या था? याद कीजिए, डो J। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लंडन इक्वेशन क्या था?
फर्स्ट लंडन इक्वेशन था डो जे बाई डो टी एन एस ई स्क्वायर बाई एम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। सेकेंड लंडन डेल क्रॉस जे, ये सेम हो जाएगा, बस माइनस आ जाएगा, माइनस एन एस ई स्क्वायर बाई एम बी, ये सेकेंड लंडन इक्वेशन है। फर्स्ट लंडन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अच्छा, अब क्वेश्चन में आता है कभी कभी फ्लक्स पेनिट्रेशन बताने, तो अब आप फ्लक्स पेनिट्रेशन बताने के लिए क्या कीजिए, एम्पियर्स लॉ को यूज़ कीजिए। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट जे, ठीक है। एम्पियर्स लॉ को यूज़ करने के बाद उसका कर लेना है, तो डेल क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस म्यू नॉट जे, ठीक। अच्छा, हमें पता है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू वॉट क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी माइनस ऑफ डेल टू बी, ठीक। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो हमेशा, है ना, नेट जो ये डाइवर्जेंस है ना, पूरे सरफेस के लिए ज़ीरो होगा हमेशा। तो बचा क्या, माइनस ऑफ डेल टू बी बचा, और यहाँ क्या बचा, म्यू नॉट डेल क्रॉस जे बचा, ठीक है। नाउ अब हमें पता है सेकेंड लंडन इक्वेशन से क्या था, डेल क्रॉस जे इज इक्वल टू व्हाट, माइनस था, माइनस ऑफ एन एस ई स्क्वायर बाई एम बी था, ठीक है। तो यहाँ म्यू नॉट आ जाएगा, तो माइनस ऑफ, तो बचा क्या, माइनस ऑफ डेल टू बी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर बाई एम बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चला गया, ठीक है। तो डेल टू बी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर बाई एम इंटू बी, ठीक है। ये तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो गया, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये डेल टू बी इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं 1/λs² बी, ठीक है। तो ये जो है लैम्डा, इसी को हम पेनिट्रेशन डेप्थ भी कह देते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ऊपर आएगा क्योंकि नीचे में एम बाई म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एम, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर, ठीक है। इसका टिपिकल वैल्यू 50 से 500 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। ये हमारा पेनिट्रेशन डेप्थ हो गया। अब ये जो है लंडन इक्वेशन फॉर मेसनर इफेक्ट, इसको जस्टिफाई कर रहा है मेसनर इफेक्ट को, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू बी नॉट, मान लीजिए जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर आपका कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, और आप फ्लक्स अंदर देख रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लक्स देख रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, बी जेड एक्स इज इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स बाई लैम्डा, ठीक है। जैसे उसमें करते थे ना, डेल टू साई बाई डी एक्स टू माइनस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, क्या एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन होता था, राइट। साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर के एक्स प्लस बी टू द पावर के एक्स, वैसे ही कर दिया, ठीक है। तो बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, बी नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है भाई, अपना पेनिट्रेशन डेप्थ है, ठीक है। अब लंडन हाइपोथेसिस, अब हमको पता है बी को क्या होता है, डेल क्रॉस ए, हाँ, जैसे ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी होता था, ये स्केलर पोटेंशियल है ना, स्केलर पोटेंशियल। तो डेल क्रॉस ये वेक्टर पोटेंशियल ए है, तो बी इज इक्वल टू व्हाट, बी इज इक्वल टू व्हाट, डेल क्रॉस ए, ठीक है। अच्छा, बी इज इक्वल टू, हमने क्या देखा, बी इज इक्वल टू व्हाट, डेल क्रॉस, अच्छा, डेल क्रॉस जे इज इक्वल टू व्हाट, हमने क्या देखा सेकंड लंडन इक्वेशन से, माइनस ऑफ एन एस ई स्क्वायर बाई एम बी, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, बी, ठीक है। तो आप इस वाले को इस फॉर्म में लाइए, तो डेल क्रॉस ए मतलब माइनस एम एन एस ई स्क्वायर इंटू जे इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा, ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ, ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ एम बाई म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर, इसको चेंज कर देगा म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर, ठीक है। वो जो ये पढ़े थे ना ऊपर, एन एस ई स्क्वायर बाई एम, ठीक है। तो लैम्डा में उल्टा कर दीजिए, तो एम एन एस ई स्क्वायर, एक म्यू नॉट लगा दीजिए बस, क्योंकि म्यू नॉट वहाँ पे एम्पियर्स लॉ ले रहे थे तब आ रहा था, ठीक है। अच्छा, तो आपका ये भी आ गया ना। अब एक बार देख लेते हैं थ्योरी जो हमने बात की उसको समराइज़ कैसे करते हैं। जो लंडन इक्वेशन है वो डेवलप किया गया था फ्रिज और हेनरिच लंडन, दोनों भाई थे। फ्रिज FRITZ, क्वेश्चन में कभी कोई मतलब ऐसे ही स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में फ्रिज एंड लंडन, ठीक है।
फ्रिज में, लंदन में फ्रिज था, फ्रिज और लंदन। तो सुपर कंडक्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन बताने के लिए था। लंदन इक्वेशंस आर सिंपलेस्ट जो डिस्क्रिप्शन है सुपर कंडक्टिंग फिनोमेना का, बहुत सिंपल डिस्क्रिप्शन है लंदन इक्वेशंस, ठीक है। अ मेजर ट्रायम्फ ऑफ द इक्वेशन इज देयर एबिलिटी टू एक्सप्लेन द मेसनर इफेक्ट, मेसनर इफेक्ट को समझा पाते हैं, ठीक है। वेयर इन अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपोनेंशियली एक्सपेल्स ऑल, देख रहे हो, एक्सपेल्स ऑल इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एज इट क्रॉसेस द सुपर कंडक्टिंग थ्रेशोल्ड। अब जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा था तो सुपर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, अब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल हो गया। ड्रॉप से सुपर मेसनर इफेक्ट इसी को कहते हैं, मेसनर इफेक्ट। द सुपर कंडक्ट लंदन इक्वेशंस गिव ए क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना। तो लंदन इक्वेशन क्या है भाई? क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ मेसनर इफेक्ट। एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ मेसनर इफेक्ट इज लंदन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये सब हमने ऊपर देख रखा है, कुछ नहीं करना है इसका। एन एस इज इक्वल टू वॉट? एन एस जो है, एन एस कॉन्स्टेंटली लूजली नंबर डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्ट। एन एस का वैल्यू क्या लिखेंगे इसको डिफरेंट? नंबर डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग कैरियर्स, ठीक है। ये सब हमने सब देख रखा है, ऊपर कुछ नहीं करना है इसको ना। इसको देखिए, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ हमने कह दिया कि लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ की क्या है, एम्पियर्स लॉ लगाना है, एम्पियर्स लॉ लगाए, एम्पियर्स लॉ लगाए, ठीक है। तो म्यू उसका क्या लिए, उसके बाद कर्ल ले लिए, है ना। कर्ल लेने के बाद ये सब आता था। तो अब जो आया डेल 2b/1 पेनिट्रेशन बी, तो इसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। याद रख सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, कीवर्ड हो गया, ठीक है। और ये जो है पेनिट्रेशन दे लैप्लाशियन एजियन वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमने ये सब डिस्कस कर रखा है। और इसका सॉल्यूशन बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स बाई लैम्डा, ठीक है, ठीक है। रैशनल क्या है लंदन इक्वेशन के पीछे? हमने बता रखा है शुरू में कि इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट फील्ड के साथ जा रहा है, मतलब अंडर कांस्टेंट फील्ड मोशन कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो यही जो आता है, इलेक्ट्रॉन्स इनकाउंटर यूनिफॉर्म फोर्स, दस दे आर इन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। तो इसी को फर्स्ट लंदन इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट लंदन इक्वेशन का कर्ल ले लीजिए और फैराडे लॉ लगा लीजिए, तो सेकंड लंदन इक्वेशन आ जाता है। सेकंड लंदन इक्वेशन आया, अब जैसे सेकंड लंदन इक्वेशन आया, अब देखिए, अब यहाँ पे डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो बी बाई डो टी किया। अच्छा, डेल क्रॉस ई आपने अब क्या है, फैराडे लॉ लगाना है। फैराडे लॉ इसमें लगाए तो आपको ऊपर से हमने देखा था कि अब हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू व्हाट, डो जे बाई डो टी इज इक्वल टू एन एस ई स्क्वायर बाई एम, ई हो गया, ठीक है। अब इसमें लंदन ये कर्ल लगाइए, डेल क्रॉस डी जे बाई डी टी, ठीक है, एन एस ई स्क्वायर बाई एम डेल क्रॉस ई, ठीक है। तो ये कर दिया डेल क्रॉस ई। अब डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डो बी बाई डो टी, डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, एन डो, इसको रिप्लेस करके माइनस ऑफ डो बी बाई डो टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या किए, डो बाई डो टी बाहर लिख दिया, डेल क्रॉस जे आ गया, डेल क्रॉस जे आ गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन एस ई स्क्वायर बाई एम बी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आया है, अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि दिस इक्वेशन, अब यही लिखा हुआ है, इज परमिट्स बोथ, ये किस इक्वेशन के लिए क्या है, बोथ परमिट कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन, ये जो है, ये जो इक्वेशन है, ये कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट है और कोई एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन है, दोनों को सेटिस्फाई करता है, बोथ परमिट्स बोथ कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन, ठीक है। पर जब इसको लिखा गया तब लंदन ने रिकॉग्नाइज किया कि मेसनर इफेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि इस वाली वैल्यू का जो, अगर इस वाली का वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, इफ़ दिस बिकम्स नॉन जीरो, तो ये नॉन फिजिकल सॉल्यूशन हो जा रहा है, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन देखा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ डो बाई डो टी इस वाले क्वांटिटी का जीरो नहीं होना चाहिए, बल्कि दिस क्वांटिटी इन इटसेल्फ शुड ऑल्सो बी जीरो, ठीक है। वही बात लिखा है, देखिए क्या लिखा है, दिस परमिट्स बोथ constant exponentially decaying solutions and recognize from Meissner effect that the constant non-zero solution, constant non, इसका मान लीजिए कोई constant non-zero solution C आ गया, तो ये physically satisfy नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कि इसको भी zero होना पड़ेगा, not that above expression should be equal to zero, and this is identically equal to लंदन इक्वेशन डेल क्रॉस जे इज इक्वल टू, अगर प्लस एन एस ई स्क्वायर बाई एम बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल क्रॉस जे इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एन एस ई स्क्वायर बाई एम बी। यही तो है सेकंड लंदन इक्वेशन, ठीक है, सेकंड लंदन इक्वेशन आ गया, ठीक है। बस इसको छोड़ दीजिए, अब आगे बस समरी
बस 1 मिनट में करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है, इसका जीरो रेसिस्टेंस मतलब कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन q इंटू ई। तो J इज इक्वल टू NEVS dJ बाई dt dV बाई ds, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट लंडन इक्वेशन डो dJ बाई dt NS E स्क्वायर बाई M E, ये फर्स्ट लंडन इक्वेशन हो गया। सेकंड लंडन इक्वेशन के लिए क्या ध्यान रखना है भाई, सेकंड लंडन इक्वेशन के लिए इसको कर लेना है और फैराडे लॉ लगाना है। कल फैराडे लॉ क्या होता है, डेल क्रॉस ई माइनस डो बी बाई डो टी, कर ले लीजिए आप, कर ले लिया हमने। उसके बाद इस वाली क्वांटिटी को आप डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं, कहेंगे क्यों, क्योंकि भाई सेटिस्फाई बोथ कांस्टेंट एंड फिजिकली डिकेइंग सॉल्यूशन, और मेसनर इफेक्ट के हिसाब से नॉन जीरो सॉल्यूशन नॉन फिजिकल है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, पेनिट्रेशन डेप्थ। तो पेनिट्रेशन डेप्थ ये सेकंड लंडन इक्वेशन हो गया। अब एक फ्लक्स पेनिट्रेशन निकालना है तो एम्पियर्स लॉ या मैक्सवेल फोर्स लॉ लिए, ऐसे भी जेडी तो मैक्सवेल लॉ एम्पियर्स लॉ ही आ जाता है। एम्पियर्स लॉ लीजिए, एम्पियर्स लॉ लिया, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। उसके बाद क्या ले लिया, इसका कर्ल ले लिया, कर्ल ले लो भाई। अब कर्ल ले लिया तो डेल क्रॉस बी, उसके बाद माइनस ऑफ म्यू नॉट डेल क्रॉस जे, तो डेल क्रॉस डेल पर डेल ऑफ डेल डॉट बी माइनस ऑफ डेल टू बी, वही किया हुआ है। उसके बाद ये सब जो सॉल्यूशन ऊपर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखिएगा, लिखने में कीवर्ड आसान रहेगा और इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।